हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम बनाने वाले हैं एकॉर्डियन। ये है हमारा सेकंड कंपोनेंट। सो क्या होते हैं एकॉर्डियन और किस तरीके से हम इन्हें यूज़ करते हैं, सो देखने के लिए लेट्स गेट इनटू दी क्लासरूम। वेलकम बैक। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है एकॉर्डियंस का और क्या फंक्शनैलिटी होती है और किस तरीके से इस फंक्शनैलिटी का लेवरेज हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, हम इसको एक्सपेंशन पैनल भी बोल सकते हैं। तो अगर आपको इस तरीके की फंक्शनैलिटी सर्च करनी है तो एक्सपेंशन पैनल या फिर एकॉर्डियन यूआई के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हो, कभी भी आपको यूज़ करनी हो। तो मोस्टली अगर आप इसको देखना चाहो कि कहाँ पर यूज़ होती है तो आप गूगल पर भी जाके देख सकते हो। मैंने यहाँ पे एकॉर्डियन यूआई डिज़ाइन डाला है तो कितने सारे ऑप्शन यहाँ पर मुझे मिल जाते हैं। तो फ्लिपकार्ट पे भी आपने ये एकॉर्डियन फंक्शनैलिटी देखी होगी। अगर आपने कुछ परचेज़ किया होगा तो 3-4 स्टेप की जर्नी होती है। एक स्टेप कंप्लीट करने के बाद दूसरा स्टेप आपका ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है या फिर फोर्सफुली भी आप उसको यहाँ पर ओपन कर सकते हो। तो दो तरीके से ये दिखता है, या तो इसमें हम एरो यूज़ कर सकते हैं या फिर प्लस का निशान, प्लस माइनस के थ्रू भी हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो एरो, डाउन एरो और अप एरो के थ्रू हम इसको कंट्रोल करते हैं। और दूसरा जो इसका ऑप्शन है वो हम प्लस और माइनस के थ्रू भी इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखते हैं इसका जो HTML वर्जन है, यानी कि HTML ये मटेरियल में हुआ है, तो इसको भी हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर रियल टाइम एग्जांपल देख पा रहे होंगे। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये एरो की पोजीशन भी चेंज हो जाती है। डाउन और अप एरो इसका डिपिक्शन होता है और इसकी जगह पे आप प्लस माइनस भी यूज़ कर सकते हो। तो दोनों ही हम अभी XD में बना के देखने वाले हैं। लेकिन इससे पहले इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपने कुछ वेबसाइट्स भी देखी हो वहाँ पे FAQs का लिंक होता है। अगर आप एक UI डिज़ाइनर हो, अगर आपको एक पूरी वेबसाइट बनानी है तो ऑब्वियसली सारे पेजेस कवर करने होंगे और जितना भी क्लटर डेटा होता है इसको एक अच्छे से फॉर्मेट में आपको बनाना होता है। तो एकॉर्डियन आपकी काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर मैं बात करूं एक सेक्शन FAQs की, तो मोस्टली वेबसाइट में आपको ये सेक्शन मिल जाता है। तो उसमें अगर आप क्वेश्चन और आंसर को सिंपल स्टैकिंग ऑर्डर में डाल देते हो तो बहुत ही लेंदी पेज हो जाता है और वो यूज़र फ्रेंडली भी नहीं होता। तो सिंपल उसका एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि सारे क्वेश्चंस आप एकॉर्डियन में डाल दो और जिसको भी कोई क्वेश्चन स्पेसिफिक पढ़ना है उस पर क्लिक करके उसका आंसर वो समझ पाए। तो ऐसे ही इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं, एग्जांपल्स हैं। आप ऑनलाइन भी देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर इसको कैसे यूज़ कर सकते हो। अगर आप एक स्मार्ट सी कॉन्टेम्परेरी वेबसाइट बना रहे हो तो उसमें भी आप बहुत स्मार्टली इसको यूज़ कर सकते हो अपने कंटेंट को क्रिस्प बनाने के लिए। तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल और यूज़र फ्रेंडली कंपोनेंट है ये, और इसको अब हम बना के देखेंगे किस तरीके से हम इसका प्रोटोटाइप बना सकते हैं XD में। तो यहाँ पर मैंने ये अपनी एक्सरसाइज फाइल बना रखी है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका प्रोटोटाइप दिखा देता हूँ कि किस तरीके से अभी ये काम करता है। तो यहाँ पर मैंने 2 स्टाइल बनाए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एरो के थ्रू भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये फंक्शनैलिटी मैंने प्रोटोटाइप में XD में बना ली है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो मैंने प्लस और माइनस के साथ बनाया। तो जो मेरा एकॉर्डियन खुला हुआ होगा उसमें हम माइनस शो करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ और अनग्रुप कर लेता हूँ सारे कॉन्टेंट को। तो अभी के लिए सिंपल ये बॉक्सेस हैं और इसके अंदर मैंने हेडिंग लिखी है। सपोज ये मेरा कोई क्वेश्चन है और इसका आंसर इसके अंदर मैंने यहाँ पर डाला हुआ है। तो अभी सारे एरो मेरे डाउन एरो हैं और मैं चाहता हूँ कि बिलिंग वाले पे जब मैं क्लिक करूँ तो ये एक्सपैंड हो जाए। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको पूरे ग्रुप को कंट्रोल K करने वाला हूँ और कंट्रोल K करने के बाद मैंने इसको कर दिया न्यू स्टेट। और न्यू स्टेट पर जाके मैंने इनकी जो स्पेसिंग है वो थोड़ी खोल दी है और इस वाले की लेंथ मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ। जब हमारा ये एक्सपेंशन होगा तो हमारी जो एरो की पोजीशन है वो भी चेंज हो जाएगी। तो इसको भी मैं रोटेट कर देता हूँ। तो इसको भी मैंने यहाँ पे रोटेट कर दिया है और सिंपल मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख देता हूँ। जो भी आपका क्वेश्चन से रिलेटेड आंसर है XYZ आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो हमारी यहाँ पे 2 स्टेट बन चुकी हैं, लेकिन आप यहाँ पे डिफ़ॉल्ट स्टेट पे करने के बाद देख रहे होंगे टेक्स्ट हमें अभी भी दिख रहा है। तो टेक्स्ट को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कमांड X यानी कि कट, और स्टेट 2 के अंदर जाने के बाद मैं इस पे यहाँ पे सिंपल पेस्ट कर देता हूँ और दोबारा मैं आ जाता हूँ डिफ़ॉल्ट स्टेट पर। तो दोनों स्टेट हमारी यहाँ पर बन चुकी है। इसके बाद हमें करना है इसको प्रोटोटाइप। तो प्रोटोटाइप पे जाके मुझे सेलेक्ट करना है ये मिड वाला सेक्शन और इस पर मुझे सिंपल क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद ऑटो एनिमेट
और स्टेट टू सिलेक्शन, और ये प्रॉपर्टी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डाल सकते हो। और स्टेट 2 पर जाके अगेन मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और इस पर क्लिक करने के बाद मैंने ऑटो एनिमेट और सेम प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर दी। डिफ़ॉल्ट स्टेट पर ट्रिगर मैंने यहाँ पे डेस्टिनेशन दे दी है। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ डिफ़ॉल्ट स्टेट पर और इसको मैं लेके आ जाता हूँ अपने आर्ट बोर्ड पर और इसका हम देखते हैं क्विकली प्रीव्यू। तो प्रीव्यू बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। तो अगर आपको कोई भी प्रोटोटाइप बनाना है, किसी भी डिज़ाइन में आप इसको अकॉर्डियन को यूज़ करते हो, तो इस तरीके से आप क्विकली इसका प्रोटोटाइप भी बना सकते हो। और दूसरे ऑप्शन में मैंने प्लस यूज़ किया है। तो जैसा कि मैंने फर्स्ट ऑप्शन में एरो की पोजीशन रोटेट कर दी थी, इसमें सिर्फ आपको प्लस की जगह उसे माइनस करना है, रेस्ट विल रिमेन सेम। सो आई होप कि अकॉर्डियन कंपोनेंट भी आपके लिए यूज़फुल हो और आप भी इसको किसी भी तरीके की वेबसाइट पर या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पे भी यूज़ करके देख सकते हो। और ये वाली फ़ाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो सो दैट आपको ईजी रहे किसी भी टाइप का प्रोटोटाइप बनाने के लिए। अगर आप और भी एग्जांपल देखना चाहते हो तो आप खुद भी गूगल पर सर्च कर सकते हो अकॉर्डियन यूआई डिज़ाइन। तो आपको मोबाइल से या वेब से रेलिवेंट काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन अब आपको यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि किस तरीके से, कहाँ पर मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। सिर्फ मैं आपको इतना सा आइडिया देना चाहता हूँ। आई बिलीव कि आज की क्लास भी, आज का ये जो कंपोनेंट था, आपको पसंद आया हो। और अगर आपको ये पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और लाइक करें मेरी वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।